मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम लेकर के उपस्थित हूं। हम लोग मृच्छकटिकम के 9वें अंक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है अपना, न्यायालय का दृश्य है। शकार ने आकर के एक आरोप लगाया कि वसंत सेना नामक किसी स्त्री की हत्या कर दी गई है पुष्पकरंडक उद्यान में। और जैसा न्यायालय का हम कार्य देखते हैं, उसकी एक प्रक्रिया देखते हैं, उसके अंतर्गत अब शकार से पूछताछ प्रारंभ होती है। और वो जो न्यायाधीश हैं, वो न्यायाधीश उनसे पूछते हैं कि भाई आपने कैसे जाना कि वो वसंत सेना है, या आपने कैसे समझा कि ये वसंत सेना की हत्या हुई है। तो शकार जैसा एक है वो अपना उत्तर देता है न्यायाधीश को संबोधित करते हुए कि अहो अधिकरण भोजका, मतलब यहाँ उपस्थित जो भी न्यायाधिकारी गण हैं, किमिति न जानामि, मतलब मैं क्यों नहीं जानूंगा और मैं कैसे नहीं जानता हूं। अर्थात मैं जानता हूं कि वसंत सेना की हत्या हुई है, क्यों और कैसे हुई है वो मैं आपको सुनाता हूं। और वह इस प्रकार कि ताम तादृशीम नगर मंडनम कांचन शतभूषणम केनापि कुपुत्रेणार्थ कल्य वर्तस्य कारणात् शून्यम पुष्पकरंडक जीर्णोद्यानम प्रवेश्य बाहुपाश बलात्कारेण वसंत सेना मारिता न मया। कि भाई उनको उस ताम तादृशीम नगर मंडनाम, कि उनके जैसी उस नगर की, अब मंडन शब्द उनके लिए कहा गया तो इसका तो अर्थ हुआ कि भाई आभूषण, ठीक है। लेकिन यहां पर हम सविशेष अर्थ लेंगे कि नगर की सुंदरी, कांचन शतभूषणाम, सैकड़ों प्रकार के आभूषण, सुवर्ण निर्मित सैकड़ों प्रकार के आभूषण वाली जो वो वसंत सेना है, वो केनापि कुपुत्रेणार्थ कल्यवर्तस्य, किसी ऐसे कुपुत्र दुष्ट जन के द्वारा अर्थ कल्यवर्तस्य, कुछ धन के लोभ के कारण, शून्यम पुष्पकरंडक जीर्णोद्यानम प्रवेश्य, इस शून्य निर्जन पुष्पकरंडक जीर्णोद्यान में प्रवेश करके बाहुपाश बलात्कारेण, अर्थात जबरदस्ती, बाहुपाश अर्थात अपने भुजाओं के बंधन से वसंत सेना मारिता, वसंत सेना की हत्या कर दी गई। अब देखिए दो तीन बातें इसमें जो निकल कर आती है, अगर इसमें हम आर्ग्यूमेंट, लॉजिक अगर ढूंढने की कोशिश करें तो स्पष्ट है कि अगर कोई स्त्री किसी निर्जन में हो और उस निर्जन में देख करके जिस प्रकार के आभूषण आदि बहुमूल्य आभूषण को धारण की हुई हैं, तो अगर कोई व्यक्ति आकर के उस लोभ से उसकी हत्या करता है तो यह बात एक समझ में आती है, हत्या कर दी गई है, जबकि सत्य नहीं है। हम लोग अगर पूछे, पूरे बैकग्राउंड को अगर समझें तो हम लोग जानते हैं कि शकार ने इसकी हत्या की है। लेकिन जो कहावत है कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, वही स्थिति यहां पर हो रही है कि वह हत्यारा है और वही हत्या की सूचना देने के लिए आया है, यह कहते हुए कि न मया वसंत सेना मारिता, कि नहीं मैंने वसंत सेना की हत्या नहीं की है। और जैसे ही वो कहता है कि न मया, एक अभिनय देखिए, कभी कभी संवाद से अधिक सशक्त अभिनय होता है, और कभी कभी मुखाकृति जो होती है वो कई सारे कार्यों के कारण को अभिव्यक्त कर देती है। तो देखिए क्या कह रहा ब्रैकेट में कि इत्यर्धोक्ते मुखमावृणोति, और ऐसा न मया, ऐसा आधा बोल करके अपने चेहरे को ढक लेता है। मित्रों, मूल विषय यह है कि ये सारे के सारे संवाद गौण हो गए शकार के, कि जब वो कहता है कि ताम तादृशीम नगर मंडनाम कांचन शतभूषणाम केनापि कुपुत्रेणार्थ कल्यवर्तस्य कारणात् शून्यम पुष्पकरंडक जीर्णोद्यानम प्रवेश्य बाहुपाश बलात्कारेण वसंत सेना मारिता, ये जो संवाद है ये संवाद गौण हो गया। क्यों? क्योंकि प्रबल क्या हो रहा है कि ऐसा कह करके और वह शकार अपने मुख को ढक लेता है, अर्थात अपने मुख को छिपाता है, अर्थात अपने मुख पर जो वो भाव, हत्या के जो भाव जो इनके चेहरे पे आ रहे होंगे, उनको ढकने की कोशिश करता है। अधिकारिक, यानी दूसरे शब्दों में जो न्यायाधिकारी हैं,
वो उनके उस मुख की ओर ध्यान नहीं देता है, जबकि उचित यह था कि उनको वो देना चाहिए था। बट चलो कोई नहीं, हो सकता कि आगे के प्रोसेस में इस बात को वो जरूर कहीं ना कहीं हाईलाइट करेगा। करे ना करे मूल विषय नहीं है, मूल विषय है आगे देखिए क्या कह रहा है। अधिकरणिक ने वहां पर जो मूल शब्द लिया, जो मूल विषय पर जो टिप्पणी की है, अहो नगर रक्षिणो प्रमाद, उफ, ये जो नगर के सुरक्षा कर्मी है उनकी अनवधानता, उनकी असावधानी। देखिए इससे स्पष्ट है कि प्राचीन काल में भी मानव मात्र की सुरक्षा के लिए, प्रजाओं की सुरक्षा के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे वे ध्यान रखते थे। मतलब ये नगर के सुरक्षा कर्मियों का दायित्व है कि वह इंसान को सुरक्षा प्रदान करे, ठीक। और चूंकि वो उसमें प्रमाद हो रहा है, इसीलिए उन सुरक्षा कर्मियों के ऊपर में न्यायाधिकारी की टिप्पणी है। हम आज भी देखते हैं हमारे न्यायालय में यदा कदा प्रशासनिक लापरवाही के ऊपर में इस प्रकार की टिप्पणी न्यायालय से आता रहता है। तो अधिकरणिक कहता है कि अहो नगर रक्षिणो प्रमादः, कि ये निस्संदेह जो है ये इग्नोरेंस ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल, ये क्लियर वो कह रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम वहां जो उनके साथ क्या उसको कहते हैं आजकल की भाषा में पेशकार या क्या चीज, वो अलग शब्द है, मुझे उसे शब्दावली का विज्ञान नहीं है, न्यायालयीय व्यवस्था में कौन से अधिकारी क्या होते हैं ये नहीं मालूम, लेकिन इतनी इससे अनुमान जरूर ही किया जा सकता है इतना कि जो न्यायाधिकारी की बातों को नोट करने वाले, नोटिंग करने वाले वहां पे जरूर कोई क्लर्क होते होंगे, लिपिक होते होंगे, और वही कार्य करने वाले यहां पर श्रेष्ठी और कायस्थ है। यानी दो वर्ग है, दो लोग हैं, एक को श्रेष्ठी कहा जा रहा है और एक को कायस्थ है। कायस्थ का मतलब है लिपिकार, जो कॉपी करता है। तो उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं ये न्यायाधीश कि लिखो कि न मया इति व्यवहार पदम प्रथमम अभिलिख्यताम, कि भाई आप लोग जरा ये नोट कर लें कि इस व्यक्ति ने कहा है न मया, अर्थात मैं निर्दोष हूं। तो इस वाक्य को आप अपने व्यवहार में, अपने इस न्यायालयीय प्रक्रिया में इसे आप यहां पर नोट करें, अर्थात मैंने नहीं किया। तो शकार का स्टेटमेंट होगा और उसके सामने लिखा रहेगा शकार ने कहा है कि मैंने इसकी हत्या नहीं की है। अब देखिए जो मनोविज्ञान है सहज, हम उसकी चर्चा करेंगे। कायस्थ उनको रिप्लाई देता है यदार्य ज्ञापयति तथा कृत्वा आर्य लिखितम, यानी सर आपने जो कहा वो मैं करता हूं, और उन्होंने लिख लिया कायस्थ ने अपनी कॉपी में, अपने रजिस्ट्रेशन बुक में कि न मया इति, सामने में शकार का नाम। अब शकार को क्या हुआ, शकार हड़बड़ा गया, क्योंकि उनके डायलॉग से एक बात को चिन्हित करके जो न्यायालयीय प्रक्रिया की जो कॉपी है, जो नोटबुक है, उसमें यह बात लिख दी गई। इसको लगता है कि मैंने जो ये सारा डायलॉग कहा है वो हड़बड़ी में मेरे से गलती हो गई है, यानी मैंने खुद अपने पैर को कुल्हाड़ी पे रख दिया है। कहता है आश्चर्यम, अपने मन ही मन में बात करता है शकार, कि त्वराम कुर्वाणेनेव पायस पिंडार के नाद्य मयात्मैव निर्नाशितः। क्या होता है कि जो बेगिंग करने वाले होते हैं, भूख मांगने, जो भूखे लोग होते हैं, जो भीख मांगने वाले होते हैं, अब वो क्या होता है कि जब कोई चीजें खाने के लिए बट रही होती है तो जैसे ही हाथ में आती है वो चीजें, तो बिना परवाह किए कि ये गर्म है या ठंडा है, खाना मिलता है और वो मुंह में ले लेता है। और गर्मी लगती है, मुंह में उसकी जलन होती है, तो उनको वो उगल करके फेंकता है क्योंकि गर्मी होती है। तो वही कह रहा है कि जिस प्रकार कोई भिखारी है ना, जल्दी में, शीघ्रता करते हुए, यह जानते हुए कि यह खीर जो है वो गर्म है या ठंडा है, पायस पिंडारकेण अद्य, उसी तरह मैंने भी अपने आप का नाश कर लिया, यानी मैंने कुल्हाड़ी पे पैर रख दिए। अर्थात जल्दी में, हड़बड़ी में जो मैंने संवाद न्यायालय में न्यायाधीश के सामने जो मैंने ये कह दिया न मया इति, वो मेरे लिए हो सकता है आगे चल करके परेशानी उत्पन्न करे, तो ये मैंने गलत किया। तो चलो ठीक है, मैं अपने उस संवाद को सुधार करके नए तरीके से प्रकट करता हूं, भवतु एवं तावत। और वो अधिकारी जो न्यायाधिकारी हैं उनको संबोधित करते हुए शकार कहता है कि हो अधिकरण भोजकाः,
कि अरे ओ न्यायाधिकारीगण ननु भनामि, सुन लीजिए मैं सत्य कह रहा हूं कि मयैव दृष्टा, यानी मैंने ही देखा है। यानी अब आपको उसको ये अपना प्राइम विटनेस बना रहा है कि मैंने देखा। मैंने जो ये कहा ना कि ना मया वसंत सेना मारिता, आप इसको इस ढंग से ना लिखें, बल्कि इनको ये लिखें कि मैंने ही देखा, मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने वसंत सेना की हत्या देखी। किंग कोलाहलम कुरत, भाई क्यों आप लोग ऐसे हाय तौबा मचा रहे हो, ये मत लिखो कि न मया। और जो उसने लिखा था कायस्थ ने, इस दुष्ट शकार ने क्या किया, जाकर के अपने पैर से उस लिखे हुए को पोंछ देता है या मसल देता है, या यूं कहें कि पेज अगर होगा तो उसको फाड़ देता है। व्हाटएवर, कहने का मतलब यह है कि न्यायालयीय प्रक्रिया में एक अनूठा व्यवधान उत्पन्न करता है शकार। जो कार्य प्रक्रिया है जिसमें नोटिंग होती है, जो नोटिंग की गई उसी को मानो अगर कोई जो व्यक्ति है फाड़ करके फेंक दे, तो यही यहां पर शकार कर रहा है। क्योंकि ब्रैकेट में आप पाएंगे लिखा हुआ होगा कि इति पादेन लिखितम प्रोंछति, जो लिखा हुआ था, जो कायस्थ ने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया हुआ था, उनको पैर से जाकर के वह पोंछ देता है। अर्थात आप न मया न लिखो, बल्कि आप ये लिखो कि मयैव दृष्टा, कि मैंने ही वसंत सेना की हत्या होते हुए देखी, या मैं ही पहला व्यक्ति हूं जिसने यह पाया कि वसंत सेना की हत्या हुई है। अधिकारिणी फिर उनसे सवाल पूछता है, जिसको क्रॉस क्वेश्चनिंग कहते हैं, कि कथम त्वया ज्ञातम यथा खलु अर्थ निमित्तम बाहुपाशेन व्यापादिता, कि भाई सब चीज तो बहुत बढ़िया है, लेकिन तुमको यह कैसे पता चला कि किसी ने धन के लोभ में और गला दबा करके, बाहुपाशेन का मतलब है कि बाहु का पाषण यानी हाथ का बंधन बना करके, तो गला दबा करके वसंत सेना को मारा। यह आपको कैसे पता चला? भाई दूर से देख करके तो नहीं पता चलेगा ना कि किसी ने वसंत सेना की अगर हत्या की है तो वो धन के लोभ में हत्या की है, ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसीलिए जो अधिकारी है, न्यायाधिकारी है, वो उनसे प्रश्न करता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है कि तुमको कैसे मालूम कि वसंत सेना की हत्या किसी ने धन के लोभ में की है और उसकी हत्या गर्दन दबा करके की है। भाई ये तो न्यायाधिकारी को पूरा अधिकार है, न्यायाधीश को पूरा अधिकार है कि उसके संदेश में, उनके संवाद में, उनके जो विटनेसिंग में जो बातें निकल कर आती है, उनको असर्टेन करने के लिए वो उनको क्रॉस क्वेश्चन करे। तो कहता है शकार, हम हो नूनम परिशून्यया मोघस्थानया ग्रीवालिकया निःसुवर्णकैराभरण स्थानैः तर्कयामि। अब ये कहता है कि देखिए मैं ऐसा तर्क करता हूं कि उनका जो ग्रीवालिका यानी गर्दन जो है, जो आभूषण जहां पर पहने जाते हैं, वह जगह शून्य है, रिक्त है स्थान, अर्थात उस जगह पे स्वर आभूषण आदि नहीं है। और कहते हैं कि निह सुवर्णकैः आभरण स्थानैः, कि जो बिना सोने के आभूषण का जो वह स्थान है, उनका गर्दन जो ग्रीवा है, गला है, ऐसा देख करके मैं ऐसा तर्क करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि मृत्यु के क्षण वसंत सेना के गले में किसी भी प्रकार का आभूषण नहीं था, स्वर्णाभूषण नहीं था, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने उस आभूषण के लोभ में, किसी ने धन के लोभ में उसकी हत्या कर दी। जो दोनों बैठे हुए श्रेष्ठ कायस्थ हैं वो कहते हैं युज्यते इव, मतलब आप ये सही कह रहे हैं, ये अच्छी बात कह रहे हैं। जब श्रेष्ठ कायस्थ ने कहा कि ये गुड, वेरी गुड, वेरी वेल, यानी जिसको कहते हैं ना अच्छी तरीके से आपने पॉइंट को पुट किया है, शकार को लगता है कि डूबते को तिनके का सहारा, कि मैंने जो ये बातें कही है उन बातों की ये श्रेष्ठी और कायस्थ प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी जो हृदय की दशा होती है वो एक चैन की सांस लेते हुए कहता है कि दृष्टिया प्रत्युज्जीवित उसमें, आहा सौभाग्य से मैं मानो जीवित हो गया, अर्थात मैं बच गया, यानी मैं फंसा नहीं अपनी बातों में और मैंने अच्छी तरह से जवाब दे दिया, इसलिए मानो अब मैं बच गया, मेरे ऊपर में दोष नहीं लगेगा। अब श्रेष्ठ कायस्थ जो है ये दोनों पूछते हैं न्यायाधीश से कि भो कमेश व्यवहारो अवलंबते, कि सर जरा बताएं कि जब इसने ये बातें कही है तो मैं किस व्यवहार की बात करूं, मैं कौन सा व्यवहार यहां लिखूं, या शकार का जो यह कन्फेशन है उस कन्फेशन को मैं किस हेडिंग के तहत नोट करूं। देखिए ये न्यायालयीय प्रक्रिया केवल आज की नहीं है,
ये अलग चीज है कि हमारी सारी व्यवस्था जो वेस्टर्न और इंग्लिश ढंग से संचालित और वो चीजें होती हैं, लेकिन जो विषय की जो तहकीकात है, जो विषय का अन्वेषण है, उसकी जो प्रक्रिया है, जब तक ये वेस्टर्न कंट्री में इस तरह की बातें आई नहीं थी, हमारे यहां व्यवहार में ये प्राप्त होता है कि देखिए किस प्रकार न्यायालयीय प्रक्रिया वहां पे चल रही है कि उनके जो जो न्याय के अधिकारी के जो सहयोगी हैं, वे न्याय के जो विशेषज्ञ हैं, उनसे पूछते हैं कि सर, ये जो सरकार ने स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को मैं किस कॉलम में, किस कैटेगरी में रखूं। अब अधिकरणिक देखिए वहां पर न्याय की शिक्षा देगा और कहेगा कि सुनो भाई, यह ही द्विविधो व्यवहार, यानी इस संदर्भ में ये जो कॉन्टेक्स्ट, अभी जो मुकदमा चल रहा है, ये जो सुनवाई हो रही है, और जिस प्रकार से यहाँ पर जो उनके स्टेटमेंट को जिसकी जो नोटिंग हो रही है, वो दो तरीके के होते हैं। कायस्थ पूछता है कि भाई कौन कौन कैसे दो व्यवहार होते हैं, तो अधिकरणिक कहता है एक होता है वाक्यानुसारेण और एक होता है अर्थानुसारेण। तो वे कहते हैं कि वाक्यानुसारेण वा अर्थानुसारेण वा, मतलब या तो वह जो क्रॉस क्वेश्चनिंग से निकल करके, वादी प्रतिवादी के वाद से निकल करके, डिबेट से निकल करके जो बातें आती है, वो तो एक वो हुआ वाक्यानुसारेण, अर्थात कोर्ट में जो स्टेटमेंट देता है, चाहे वो विटनेस हो, चाहे वो विक्टिम हो, चाहे वो एलिज्ड हो, जो भी कोई अपना स्टेटमेंट देता है, एक तो उस स्टेटमेंट से हम व्यवहार को लेकर के चलते हैं, अपने न्यायालय की कार्यवाही को हम लेकर के चलते हैं, और दूसरा है अर्थानुसारेण। मित्रों, यहां ध्यान रखना है, यहां पर अर्थ का मतलब धन नहीं है, अर्थ का मतलब है यथार्थ, सत्य, सत्य के अनुसार। ठीक है, यानी यहां पर आप ये देखिए, यस्तावत् वाक्यानुसारेण स खलविदम, जो है यहां पर जो और क्या है कि जो बातें कही जा रही है, यानी शकार ने जो बातें कही गई है, वो कहते हैं यस्तावत् वाक्यानुसारेण, अर्थात जो बातें अभी कही गई है, उन बात को हम वाक्य के अनुसार में लेके चलेंगे, क्योंकि वह क्या है, स खलु अर्थि प्रत्यर्थिभ्यः, मतलब जो अर्थी है और जो प्रत्यर्थी है, यानी जो वादी हैं और जो प्रतिवादी हैं, उन वादी प्रतिवादी के बातों से जो आने वाले की जो सूचनाएं होती है, हम उनको वाक्यानुसार कहते हैं। और अर्थानुसार क्या होता है, यश्चार्थानुसारेण स चाधिकरणिक बुद्धि निष्पाद्यः, जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधिकारी होते हैं, इस संदर्भ में जो मेरे जैसे अधिकरणिक हैं, वे अपनी बुद्धि से उन बातों का निचोड़ निकालते हैं। तो अधिकारी जब अपनी न्यायाधिकारी अपनी बात जब प्रस्तुत करेंगे, तो उनको हम रखेंगे अर्थानुसारी में नोटिंग करेंगे, और ये जो जिस प्रकार के अभी डायलॉग हो रहे हैं, जो कन्फेशन हो रहा है, या जो स्टेटमेंट की नोटिंग हो रही है, वो वाक्यानुसार में नोट होगा। श्रेष्ठी कायस्थ कहता है कि तद वसंत सेनाम मातरम अवलंबते व्यवहार है। तो रही बात कि भाई आपने तो एक पक्ष का सुन लिया, आपने शकार का सुन लिया, तो ये तो एक पक्षीय मत है। तो इसीलिए इस संदर्भ में अब वसंत सेना की माता के ऊपर जो है ये व्यवहार अब टिका हुआ है, अर्थात हमने एक पक्ष का लिया ना अभी स्टेटमेंट, हमें दूसरे पक्ष का भी तो स्टेटमेंट लेना है, तभी तो वह व्यवहार बनेगा, क्योंकि वादी ने कह दिया, प्रतिवादी क्या कह रहा है, हमें उनको भी सुनना है। अधिकरणिक कहता है एवं इदम, आपने सही कहा, एकदम सत्य वचन है। और जो न्यायाधिकारी है, वहां जो शोधनक है, उनको आदेश देता है कि भद्र शोधनक वसंत सेना मातरम अनुद्वेजयन आह्वय, कि शोधनक ऐसा करो कि जो वसंत सेना की जो माता है, उनको अनुद्वेजयन, देखिए कितना सुंदर शब्द है। न्याय की जो प्रक्रिया है, देखिए कितनी विनम्रता है इस प्रक्रिया में, कह रहे अनुद्वेजयन, अर्थात वसंत सेना की माता को किसी भी प्रकार का कष्ट उत्पन्न ना हो, उनको चिंता नहीं होनी चाहिए, उनको कठिनाई नहीं होनी चाहिए, इन सब की व्यवस्था करते हुए सुरक्षित रूप में वसंत सेना की माता को कोर्ट के भीतर लेके आओ, उनको साथ में लेकर के आओ, उनको बुलाओ। शोधनक कहता है तथा इति निष्क्रम्य गणिका मात्रा सह प्रविश्य, अब उसके साथ वो जाता है और गणिका की माता यानी वसंत सेना की जो माता है, उनकी माता के साथ प्रवेश करके और एंटर करता है, कहता है एतु एतु आर्या।
जो वृद्धा यानी इसमें जो वसंत सेना की माता है, उनके लिए जो नाम यहाँ है, नाम एज सच कुछ नहीं है, लेकिन उस नाम के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है जो बार बार प्रयोग में आया है, वह है वृद्धा, है ना। अब ये जो वृद्धा है, अब पता नहीं आयु उससे हम कितना स्पष्ट करें, लेकिन चूंकि नाटककार ने उनके लिए वृद्धा शब्द प्रयोग किया है, तो इससे हमें समझना चाहिए, हमें ऐसा समझ में आना चाहिए कि ये ओल्ड एज लेडी है। और जो भी कुछ हो, लेकिन कम से कम जो सामाजिक व्यवस्था है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन विषयों को जानने वाली है। वृद्धा आती है, मतलब वसंत सेना की माता आती हैं और उपसृत्य यानी पास जा करके और कोर्ट में आकर के सबके प्रति बड़ा सुंदर व्यवहार में कि सुखम युष्माकम भवति भवतु, ओल्ड होने के कारण सबके अच्छे की कामना करते हैं कि सुखम युष्माकम भवतु भाव मिश्रानाम, आप सारे के सारे आदरणीय जन जो उपस्थित हैं यहाँ पर, उन सब का कल्याण हो, उन सबको सुख की प्राप्ति हो। अ टाइप ऑफ, ये कह सकते हैं कि एक कर्टियस बिहेवियर है जो कि जनरली हम पाते हैं। अधिकरणिक भद्रे स्वागतम, उनका स्वागत करता है न्यायाधिकारी और कहता है आस्यताम। आजकल तो हम लोग क्या होता है कि हमें कोर्ट में कटघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन इनको वहीं पे बिठाया जाता है। और पुरानी व्यवस्था होगी कि कटघरे में तब तक नहीं लाया जाता हो या कटघरे की व्यवस्था ही ना हो, आमने सामने बैठ करके ही बातचीत होती हो। तो कहता है आस्यताम, आप बैठ जाएं। वृद्धा कह के बैठ जाती है, बातों को करके बैठ जाती है। शकार साक्षेपम। अब देखिए यहाँ पर चूंकि वृद्धा को बैठने के लिए कहा गया है, उनका स्वागत किया गया है। आजकल भी हमारे यहाँ देखेंगे कि ऐसे अगर कोई अपराधी हैं और उस अपराधी का यदि कोई संदेश, कोई संभाषण, उसके विषय में कोई अच्छाई की सूचना या उसके प्रति प्रशासन का अनुकूल व्यवहार अगर निकलता है, तो हमारी जो मीडिया है, हमारा जो संचार तंत्र है, वो पूरी तरह से विक्षुब्ध होकर के लिखना शुरू कर देते हैं। और ये स्वाभाविक भी है कि जो अपराधी है उसको आप सम्मान दे रहे हो। शकार को यह बात चुभ गई कि जो न्यायाधिकारी है इस वृद्धा यानी वसंत सेना की माता का स्वागत कर रहा है और उसको बैठने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसीलिए शकार कहता है साक्षेपम, पूरे आक्षेप के साथ कि आगतासी वृद्ध कुट्टनी आगतासी। अब देखिए ये जो कुट्टनी शब्द है बड़ा अच्छा शब्द नहीं है, एक प्रकार का ये एब्यूजिव लैंग्वेज हम कहते हैं। और कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे कई सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, कुलक्षणी या लोक परंपरा, लोक व्यवहार, सामाजिक मर्यादा के विपरीत काम करने वाली जो महिलाएं होती है या ऐसी महिलाएं जिनके कि 10 पुरुषों के साथ या पुरुषों के साथ संबंध होते हैं, ऐसे लोगों को कुट्टनी आदि जो है ये शब्द प्रयोग प्राचीन काल में किए जाते थे। और आप लोग अगर जानते हो, एक बड़ा सुंदर नाम भी आता है कुट्टनी मतम करके, काव्य आदि जो है साहित्य है, यह भी प्राप्त होता है। तो उस ओर ना जाकर के हम इस प्रसंग में समझने की कोशिश करते हैं कि आक्षेप लगाते हुए कहता है कि वृद्ध कूटनी आगतासी, अरे ये जो बुढ़िया जो है, ये जो कूटनी बुढ़िया है ये आ गई है, ये कूटनी बुढ़िया आ गई है। और ये बड़ा ये सुंदर शब्द नहीं है। कोई भी हो, मनुष्य कोई भी हो, इंसान कोई भी हो, आयु के बाद वे माता पिता सदैव सम्माननीय होते हैं। तदनुसार एक जिसकी हत्या हुई है, उनकी माता आई है, तो शकार की ओर से उनके प्रति सहानुभूति के शब्द जाने चाहिए थे, न कि ऐसे कुछ जो है जो जिसको कहते चरित्र हनन वाले शब्द का प्रयोग सबके सामने में भरी सभा में, न्यायालय में किया जाना चाहिए था। अस्तु, अधिकरणिक कहता है अये त्वम अखिल वसंत सेनाया हम माता। अब जो कैसे कह सकते ना, आमने सामने संवाद हो रहा है वसंत सेना की माता और न्यायाधिकारी के मध्य। तो न्यायाधिकारी जिस प्रकार पहले शकार को उन्होंने प्रश्न किया था, उसी प्रकार न्यायाधिकारी इस वृद्धा वसंत सेना की माता से प्रश्न कर रहा है। अये त्वम किल वसंत सेनाया माता, कि भाई आप वसंत सेना की मां हैं। वृद्धा कहती है अथ किम, हाँ हाँ मैं वसंत सेना की मां हूं। अधिकरणिक फिर प्रश्न पूछता है कि अथेदिम वसंत सेना क्व गता, कि आप जरा हमें बताएं कि इस समय वसंत सेना कहां गई हुई है, अर्थात वसंत सेना कहां है।
वृद्धा कहती है मित्र गृहम, भाई अपने दोस्त के घर में गई, अपने दोस्त के घर गई, अपने मित्र के घर गई हैं। मित्रों देखेंगे ये मित्र गृहम शब्द से भी हम कुछ सामाजिक व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाएंगे, लेकिन पहले संवाद को देख लेते हैं। अधिकरणिक पूछता है कि किम नाम अधेयम तस्याह मित्रम, कि वसंत सेना अपने जिस मित्र के घर गई हैं उनका क्या नाम है। मित्रों केवल इन्हीं दोनों शब्दों को पहले हम समझते हैं। चूंकि मित्र गेहम है, मित्र गृहम है, तो ये मित्र कोई भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। तो चलो 1 मिनट के लिए कोई संशय नहीं है, अधिकरणिक पूछता है कि अच्छा बताएं कि उनका नाम क्या है, क्योंकि नाम से स्पष्ट होगा कि वो स्त्री के घर गई हैं या पुरुष के घर गई हैं। वृद्धा अपने मन में कहती हैं हाधिक हाधिक अति लज्जनीयम खलविदम, भाई ये तो बड़े हाय ये तो बड़ी लज्जा का विषय है। और इस लज्जा के विषय में, क्योंकि जनस्य पृच्छोयमर्थः न पुनः अधिकरणिकस्य, कि ये जो बातें हैं ना, ये जो नाम है, ये आम इंसान पूछे कि तुम्हारे इस दोस्त का नाम क्या है, तो ये उनका विषय होता है, न्यायाधिकारियों का ये विषय नहीं है कि वो उनका नाम पूछे। मित्रों हम इस अपने चर्चा को, अपने इस विषय को समझने की प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे। तब तक आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इसी तरह से इस व्याख्यान को आप लोग सुनते रहें।